पूरे मुल्क में लोकसभा इलेक्शन का माहौल है। ये इलेक्शन 2024 का इलेक्शन जो है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का फैसला है। खास तौर पे माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके, जो मेजॉरिटी के दिल में खौफ पैदा करके, जो एक धार्मिक माहौल बनाकर लोगों की दिशा भूल की जा रही है, इसको रोकने के लिए हमें वोट करना है। और हमारे अध्यक्ष चेतन भाऊ नरोटे कंटिन्यूअस वो मीटिंगें लेकर पूरे मतदार संघ में एक माहौल बना रहे। आज यहाँ पर जो मीटिंग है, यहाँ तमाम हमारे सीनियर लोग जिनकी ज़िंदगी जो है कांग्रेस में गई हुई है, हमारे मोहड़कर साहब है, हमारी हथुरे फैमिली है, हमारे मंगलगिरी साहब है, बनुल खान साहब है, कुरैशी साहब है, हारून साहब है। तो इन सब का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे की रोशनी में हमको हर बूथ को मजबूत करना है और इसके लिए बहुत मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है। लोकसभा में वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होता है, 60, 65, 50, 55 के आगे वोटिंग जाती नहीं। तो हमारा जो बूथ की जिम्मेदारी हमें मिलेगी, वहाँ पर 100% वोटिंग 12 बजे से पहले कैसा होती है, इसकी प्लानिंग हमको करना है। तब हम लोग टाई को लीड दे सकते हैं। कौन सा समाज किस तरह से कहाँ क्या काम कर रहा है, इसकी चर्चा करने की बजाय हमारे पास जो यादी है, हमारे मोहल्ले में जो लोग हैं, उसमें अभी भी जो इन्वॉल्वमेंट शुरू है, आधार कार्ड है नहीं है, इलेक्शन कार्ड है नहीं है, जो नाम सही है गलत है, इसके लिए अभी हमारे पास मौका है। यादी अद्ययावत होने के बाद भी हमारे पास मौका है। और कुछ लोग बाहर चले गए, पूना में बहुत ज़्यादा लोग गए थे, तो अभी से उनका जहन बनाते रहना है हमको कि ये इलेक्शन हमारे मुल्क को बचाने के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। वरना आने वाले कल में लोग जिस भगवान का नाम लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको भी भूल जाएंगे और इंसानों को इंसानों से लड़ाकर इस देश में अराजकता फैलेगी। क्योंकि जहाँ जहाँ वो जर्मनी हो, हिटलर हो या कोई इस्लामी मुल्क हो, जहाँ मजहब के नाम पर राजकारण हुआ, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। आज पाकिस्तान की हालत कुत्ते बिल्लियों से बदतर हो गई। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में धांधलियाँ हो गई, इलेक्शन का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं, धर्म के नाम पर जो है अभी तक सही हुकूमत बनने का कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं बनी, तो टिकने की कोई प्लानिंग नहीं है। तो मजहब के नाम पर जहाँ जहाँ जो भी देश में राजकारण हुआ, वो देश तबाह बर्बाद हो जाता है। जो सबको लेकर चलते हैं, वो दुबई हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, मलेशिया हो, जो भी देश हो, जो सबको लेकर चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और हमारा देश जो है पूरी दुनिया में एक नेमत है, एक ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत है। अगर गवर्नमेंट जातिवाद को भूलकर सबको साथ में लेकर चलने की अगर प्लानिंग करेगी, तो कोई भूखा नहीं रहेगा। अकाउंट में 15 लाख नहीं, बल्कि हर एक के अकाउंट में 50 लाख रहेगा। अगर सिर्फ खेती पर आप शहर से बाहर निकल जाइए, जब तक दूसरा शहर नहीं आता, आपको दाएं बाएं सब खेती नजर आएगी। आप सही प्लानिंग करके फलों की काश्त कीजिए, पूरी दुनिया को फल सप्लाई करिए। आप सही प्लानिंग करके गेहूँ चावल उगाइए, पूरी दुनिया को आप अनाज सप्लाई कर सकते। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी ऐसी नहीं है। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, जात धर्म के नाम पे लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन ये बीजेपी वालों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया शाइनिंग का जो नारा था, उस वक्त स्वर्गीय प्रमोद महाजन जैसा हवा में उठते थे। जब वो डिबेट में बैठते थे बीजेपी के लीडर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली वगैरह, तो ऐसा लगता था कि अभी इंडिया में खत्म हो गया, अभी सिर्फ बीजेपी का संघ का राज रहेगा। लेकिन उस वक्त इस हिंदुस्तान की जो है शांति प्रिय जनता ने बता दिया और बीजेपी को आईना दिखा दिया, और बीजेपी चली गई और कांग्रेस की हुकूमत आई जो 10 साल तक कायम रही। और आज भी ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह, अगर हम दिल से काम करेंगे, इंसान को इंसान समझकर काम करेंगे। और ताई और साफ का जो काम है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आज
यहाँ पर एनटीपीसी आने की वजह से हमारे जो मनुल खान साहब है मरहूम, इनके भाई, वो जानते हैं कि पूरे किसानों की हालत बदल गई। जिनके खेत को 3 लाख 4 लाख रुपए जो है नहीं मिलते थे, ऐसे को 15-20 लाख रुपए मिलते, करोड़पति बन गए लोग, लखपति बन गए। जो यहाँ बोरामनी के एयरपोर्ट पर जब साहब ने डिक्लेयर किया जमीन अधिग्रहण भी, तो लाखों करोड़ों रुपए जो है लोगों को मिल गए। अगर ये 10 साल में अगर साहब आते चुनकर, तो यहाँ पर अपना वो एयरपोर्ट बन जाता।